साथ लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने के हमें मिला है। कटारिया जी एक बेबाक वक्ता थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता था। जो कटारिया जी बोलना चाहते थे या कहना चाहते थे उसको बेबाक बोलते थे, संगठन में बोलते थे या आम जनमानस के अंदर बोलते थे। वो अपनी शैली के कारण ही लोगों के दिलों पर राज करते थे। कटारिया जी के आज जन्मदिन है। जन्मदिन वैसे 19 दिसंबर को है, क्योंकि मैंने उस कार्यक्रम में रहना था और उस कारण से इस कार्यक्रम को 2 दिन पहले उनकी याद में रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आइस चेकअप कैंप लगा है और हेल्थ चेकअप कैंप लगा है उनकी याद के अंदर। क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक पुण्य का काम, किसी के जीवन को बचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसे सब जो रक्तदाता हैं उनको भी मैं इस अवसर के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज कटारिया जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनको समर्पित ये कार्यक्रम है, उनकी यादों को ये समर्पित कार्यक्रम है। और एक हमने यहाँ पक्षियों के लिए जो मनसा देवी ये कैंपस है और यहाँ गौशाला ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पक्षियों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की है और बधाई के पात्र हैं। आज उसका भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे जो पक्षी हैं, चिड़िया है या अन्य पक्षी हैं, उन सबको भी ये समर्पित रैन बसेरा, उनके ठहराव का ये घर आज उसका उद्घाटन किया गया है। और एक आरोग्यम बाइक उसको भी झंडी दिखा करके, क्योंकि ये हमारा जो हिल एरिया है, मोरनी का हिल एरिया, वहाँ तक हमारी चिकित्सा सुविधाएं गति से पहुँचें, वो आरोग्यम बाइक को आज हम यहाँ से झंडी दे करके रवाना कर रहे हैं। क्योंकि इंटीरियर में जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कोई बीमार या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी आरोग्यम बाइक वो उन घरों तक पहुँचेगी हिल एरिया के अंदर। आज उसको भी हम झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी हमारे जो हेल्थ विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार गति से लोगों तक सुविधाएं पहुँचे, ये मिशन मोड के अंदर काम कर रही है, तीव्र गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके दिशा निर्देश में हम हरियाणा के अंदर गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लोगों तक वो सुविधाएं, वो लाभ पहुँचे जो सरकार लगातार पहुँचाने का काम कर रही है। आज विजय दिवस है 1975 का, तो क्या कहना चाहिए? विजय दिवस है आज। हाँ, आज ये विजय दिवस, क्योंकि हमारा जो कारगिल का विजय दिवस है, जिन हमारे नौजवान साथियों ने इस भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, मैं उनको आज इस अवसर के ऊपर सभी हमारे जो नौजवान साथी थे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन सबको नमन करता हूं। और क्योंकि लगातार हमारे आर्मी के ही जवान हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं आज विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन सभी को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि
जो हमारे देश के अंदर चाहे 71 की 62 की लड़ाई है, चाहे 71 की लड़ाई है, उन्होंने देश की रक्षा की है और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को इस भारत भूमि के ऊपर आहूत किया है। आज उन सब को हम याद कर रहे हैं। मैं उन सब को नमन करता हूं और ये देश ऐसे ही लोगों के कारण ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा की है। दो बड़े प्रोजेक्ट मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे पंचकुला में, एक हॉट एयर बैलून और एक फिल्म सिटी। हॉट एयर बैलून बंद हो चुका है और फिल्म सिटी जो है वो CLU में फंसी हुई है, तो वो प्रोजेक्ट जो है विभागों की आपसी एकता में फंसा हुआ है, क्या कारण? नहीं, देखिए, एक एक काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्ड एयर बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहाँ पर वो आ सकें, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सकें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभियान का लक्ष्य जो था उसको कहाँ तक पहुँचा? हाँ, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 50 लाख का टारगेट वो रखा गया था। लगभग हम 36 लाख को क्रॉस कर गए हैं और जल्दी ही उसको वो पूरा कर लिया जाएगा। और गति से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने सभी जो हमारे विधायक हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मजबूती से इसके अंदर लगे हुए हैं। हम और गति से इसके अंदर काम हमारे सभी कार्यकर्ता करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। लगातार अलग अलग समाज के लोग आपसे आकर के मिल रहे हैं, CM हाउस पर उनके सम्मेलन हो रहे हैं, क्या लक्ष्य है और क्या आगे प्रोग्राम होने वाले हैं? जिस तरह से परशुराम जयंती का आपने कहा, सैन समाज का कहा, ये सब जयंतियाँ जो हैं वो सरकारी तौर पर आयोजित की जाएंगी आगे आने वाले समय? नहीं, देखिए, हमने संत प्रचार प्रसार समिति इसके माध्यम से ऐसे सभी महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप लोग देखेंगे, ऐसे सभी महापुरुष, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे गुरु नानक देव जी और चाहे गुरु तेग बहादुर जी, महाराणा प्रताप जी, गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी और संत कबीर जी, भगवान विश्वकर्मा जी, ऐसे और भगवान परशुराम जी, ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के अंदर इस समाज को एक अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं और समाज के जो भी समाज के लोग बोलते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अभी कल सैन समाज के लोग हमें मिले थे, उन्होंने भी भगत सैन जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर मनाने के लिए बात कही। हमने कहा कि हम अवश्य, क्योंकि अभी सरकार क्योंकि इलेक्शन मोड के अंदर थी पीछे, और आगे जो भी जयंती आएंगी उन जयंतियों को जैसा जैसा समाज उसको चाहेगा, समाज के अनुरूप ये सरकार चलेगी और काम करेगी। आपके धन्यवादी दौरे शुरू हो रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो किस तरह से वो दौरे रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जा कर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम करेंगे। विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम हैं और
जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा, विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। मतदान शिविर की बात यहाँ पर कर रहे हैं सर, कई जगह लापरवाही देखने के लिए मिली थी, उस पर आप रख रहे हैं? नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल अब मैं बारीकी से नज़र रख रहा हूँ और जितनी समस्याएं आती हैं हमने अधिकारियों को कहा कि तत्परता से उसको वहीं पर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका विवरण लिख करके हमें भेजें, किस कारण से नहीं हो रही। वो पॉलिसी मैटर है या कोई लीगल मैटर है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस कारण से इसका काम नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अनऑथराइज एरिया है, उस अनऑथराइज एरिया के अंदर